हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 12। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? आपके पास ऑप्शन है सूडान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूडान। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूडान के साथ। और सूडान के अलावा फ्रेंच नेवी के साथ भी किया है, फ्रेंच नेवी के साथ भी। और एक एक्सरसाइज हुआ था अक्टूबर 2022 में, जिसका नाम है इप्समार। ये होता है आपका इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच। और इस बार 2022 में कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और इसमें भी आईएनएस तरकश गया था। और एक कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। तो आपको ये भी याद रखना है, जो इप्समार एक्सरसाइज है कौन से देशों के बीच होता है? तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। और इसमें आईएनएस तरकश गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? आपके पास ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है पुणे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है भारतीय रेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? आपके पास ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है लीबिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तंजानिया। हाल ही में सुर्खियों में रही सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे प्रवीण कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री है? आपके पास ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है मॉरिशस, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। खबरों में रहे प्रवीण कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉरिशस के। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? आपके पास ऑप्शन है एलेना रायबगिना और नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है एलेना रायबगिना और राफेल नडाल, ऑप्शन सी है एश्ले बार्टी, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एलेना रायबगिना और नोवाक जोकोविच। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो महिला में है एलेना रायबगिना और पुरुष में कौन है? नोवाक जोकोविच। अब जो ग्रैंड स्लैम हुआ है 2022 में, उन सबको एक बार देख लेते हैं। तो यूएस ओपन किसने जीता है? सबसे पहले देखते हैं पुरुषों का ग्रैंड स्लैम। तो यूएस ओपन 2022 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने हराया किसे है? कैस्पर रूड को। विंबलडन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हराया किसे? निक किर्गियोस को। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? 2022 की बात हो रही है, राफेल नडाल ने। हराया किसे? कैस्पर रूड को। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। और हराया किसे? डेनियल मेदवेदेव को। तो फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने। यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने। और विंबलडन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अब महिला में देख लेते हैं। यूएस ओपन जीता है ईगा स्वियातेक ने। हराया ओंस जयपुर को। विंबलडन किसने जीता है? एलेना रायबगिना ने। इन्होंने हराया किसे? ओंस जयपुर को। फ्रेंच ओपन किसने जीता? ईगा स्वियातेक ने। और हराया किसे? तो कोको गॉफ को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? एशले बार्टी ने। इन्होंने किसे हराया? डेनियल कॉलिंस को। नेक्स्ट आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी समाचारों में आने वाले OALP और हेल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन बी है ऑयल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी है कोयला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑयल सेक्टर से। कभी कभी समाचारों में आने वाले OALP और हेल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑयल सेक्टर से। OALP का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। और हेल्प का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। OALP का क्या होता है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। और हेल्प का होता है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं, कनकनहल्ली जो समाचारों में था एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कनकनहल्ली जो समाचारों में था एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो भीमा नदी के तट पर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आपको बताना है वेस्ट बंगाल के जो नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएन के द्वारा। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएन के द्वारा। और ये कंबाइंड रिपोर्ट है, ज्वाइंटली प्रिपेयर किया गया है किसके द्वारा? तो यूएन के जो पार्ट है उनके द्वारा, FAO के द्वारा, IFAD के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP एंड WHO के द्वारा एक ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड क्या है रिपोर्ट है। नेक्स्ट आते हैं, POP फेम एक नया ईंधन जो समाचारों में था किस स्रोत से विकसित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है जीवाणु बैक्टीरियम, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियम जीवाणु। पॉप फेम एक नया ईंधन जो समाचारों में था
किस स्रोत से विकसित किया गया था? तो बैक्टीरियम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉफेम का पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने विकासशील देशों में रहने की लागत का संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी ने, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएनडीपी ने। किस संस्था ने विकासशील देशों में रहने की लागत का संकट रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएनडीपी ने। नेक्स्ट आते हैं, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है आर्थिक मामलों का विभाग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा जारी करती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच। और 2022 के लिए अपने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो 135 है। नेक्स्ट आते हैं, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया इजराइल, UK USA, ऑप्शन बी है इंडिया इजराइल UAE USA, ऑप्शन सी है इंडिया इजराइल UAE UK, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडिया इजराइल UAE USA। I2 का मतलब क्या हुआ? इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब UAE और USA। तो I2U2 ग्रुपिंग से कौन से देश जुड़े हैं? तो इंडिया हो गया, इजराइल, UAE और USA। नेक्स्ट आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मचक्र दिवस 2022 उत्सव की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मचक्र दिवस 2022 उत्सव की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सारनाथ में। नेक्स्ट आते हैं, तारंग हिल या तारंगा हिल पर पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक अजीतनाथ जैन मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। तारंग हिल पर पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक अजीतनाथ जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, डेनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास पर कार्यशाला किस ब्लॉक से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिक्स, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी आसियान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स। डेनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास पर कार्यशाला किस ब्लॉक से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स से। नेक्स्ट आते हैं,
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? आपके पास ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना लागू करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इस मिशन का 2 सब स्कीम है, एक है आपका संबल और दूसरा है सामर्थ्य। नेक्स्ट आते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किस भारतीय राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। टाइम मैगजीन द्वारा किस भारतीय राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। इसके अलावा भारत का पहला यूनेस्को विश्व विरासत शहर अहमदाबाद को भी 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया यरूशलेम घोषणा इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? आपके पास ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यरूशलेम घोषणा, यरूशलेम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजराइल और यूएसए के बीच। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी को। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित मैस्कॉट है शुभंकर है? आपके पास ऑप्शन है प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स आयकर, ऑप्शन डी है उपभोक्ता जागरूकता कंज्यूमर अवेयरनेस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता से। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला? आपके पास ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT रुड़की। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास को। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को पहला स्थान मिला? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT मद्रास को। और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में किसे मिला है? IISc बेंगलुरु को, बेस्ट यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? आपके पास ऑप्शन है PV सिंधु, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु ने। किस खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा PV सिंधु ने। नेक्स्ट आते हैं,
खबरों में रहा पूर्वी तिमोर को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? आपके पास ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 1998 में, ऑप्शन डी है 2005 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2002 में। पूर्वी तिमोर को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष मान्यता दी थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2002 में। नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी खबरों में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी है मस्कट, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यरूशलेम। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यरूशलेम में। भारत के सेनाध्यक्ष बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम नरवणे, ऑप्शन बी है बिपिन रावत, ऑप्शन सी है रमेश जैन, ऑप्शन डी है मनोज पांडे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। भारत के सेनाध्यक्ष बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जामनगर, ऑप्शन डी है इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जामनगर। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जामनगर में। नेक्स्ट आते हैं, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 270 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 328 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 428 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 528 मिलियन टन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 328 मिलियन टन। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 328 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स का आयोजन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय तटरक्षक, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स का आयोजन करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर सौंपी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मझगांव डॉक, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है BEML। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? और ये जो INS वागसीर है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना है और ये छठा और आखिरी था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मझगांव डॉक। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पिन श्रेणी के पनडुब्बी INS वागसीर सौंपी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मझगांव डॉक ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कौन सा शहर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी है रमेश जैन, ऑप्शन सी है आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान को। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान को। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम में। और कौन सी कंपनी द्वारा इसे बनाया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट अर्थ, ऑप्शन सी है से नो टू पोल्यूशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और अर्थ डे कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों या व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है नेतृत्व की भूमिका में अनिवासी भारतीय एनआरआई, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है जिला कार्यान्वयन इकाइयाँ और केंद्रीय या राज्य संगठन, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स एंड सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी जिला कार्यान्वयन इकाइयाँ और केंद्रीय और राज्य संगठन। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों और व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जिला कार्यान्वयन इकाइयाँ और केंद्रीय और राज्य संगठन को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा गंगा क्वेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया गया या आयोजित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी है हरित भारत मिशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। हाल ही में खबरों में रहा गंगा क्वेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। किस संस्था ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीति आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन बी है सुमन के बेरी, ऑप्शन सी है माधवी बुरीपूछ, ऑप्शन डी है एस सोमनाथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुमन के बेरी। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी को। और परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है। माधवी बुरीपूछ कौन है? तो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। एस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के चेयरमैन है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है शूटिंग, ऑप्शन बी है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शूटिंग। हाल ही में सुर्खियों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 25 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी है 20 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। और क्यों मनाते हैं? तो आज ही के दिन पहली बार इंसान ने मून पे वॉक किया था। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी ईयर में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 जुलाई। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, ट्रैकिंग डिवाइस से लैस
ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक कमर्शियल व्हीकल को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने टॉप किया है मेजर स्टेट कैटेगरी में और मणिपुर ने लीड किया है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में और चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर है किसमें? केंद्र शासित प्रदेश और सिटी स्टेट्स के कैटेगरी में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारत ने चीता और वन्यजीव संरक्षण के पुनरुत्पादन रीइंट्रोडक्शन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नामीबिया के साथ। भारत ने चीता और वन्यजीव संरक्षण के पुनरुत्पादन रीइंट्रोडक्शन के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नामीबिया के साथ। अच्छा, ये जो चीता आया हुआ है कौन से पार्क में आया है? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।